नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सह आचार्य गृह विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। गृह विज्ञान की सभी छात्राएं, हम इस समय बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें सबसे पहला कारक होता है वंशानुक्रम। शारीरिक विकास वंशानुक्रम से अत्यधिक प्रभावित होता है। गर्भाधान के समय से ही माता पिता के जीन्स के माध्यम से शिशु में वंशानुगत गुण पहुंच जाते हैं, जिससे बालक का रंग, रूप, स्वभाव, प्रकृति, शारीरिक गठन, लंबाई आदि का निर्धारण जन्म से पहले ही हो जाता है। बालक की शक्ल, सूरत, चाल ढाल, शारीरिक रचना, मुख आकृति अपने माता पिता से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। दूसरा होता है आहार। शारीरिक विकास न केवल वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होता है, बल्कि भोजन व पोषण से भी शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। यदि गर्भकाल में ही आहार और पोषण पर ध्यान नहीं दिया गया, यदि माँ पौष्टिक और संतुलित आहार नहीं लेती है, तो बालक के विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ को प्रारंभ से ही पौष्टिक और संतुलित आहार लेना चाहिए, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। जब बालक जन्म लेता है, उसके बाद भी बच्चों को पूर्ण पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर बच्चे खेलने कूदने जैसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण उनकी सारी ऊर्जा उनके खेल कूद में ही खर्च हो जाती है। इसलिए इस समय भोजन और पोषण का पूरा ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अन्यथा कई बच्चे इस समय कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन भी बालक के विकास को में महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो बालक की वृद्धि पर अपना प्रभाव डालता है। यदि वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में निकल जाते हैं, तो बच्चे की लंबाई बहुत अधिक हो जाती है, और कम में निकलते हैं तो बालक की लंबाई बहुत ही कम रह जाती है। इसलिए उचित मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव होना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि शारीरिक और मानसिक विकास उत्तम प्रकार से होता रहे। भौतिक वातावरण भी बालक के शारीरिक विकास में अमूल्य भूमिका निभाता है, जैसे कि आपके आसपास की जलवायु, हवा, धूप, वर्षा, खुला स्थान, जल, आसपास का वातावरण, ये सभी अच्छे होने आवश्यक हैं, व्यवस्थित होने आवश्यक हैं। यदि बालक को खेलने के लिए खुला मैदान मिलता है, तो बालक का विकास बहुत ही अच्छी प्रकार से हो पाता है। यदि बच्चे को खेलने को नहीं मिलेगा, या वो ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पे खुली हवा, धूप नहीं आती है, वहाँ पे पानी भी गंदा है, तो बालक का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। संवेगात्मक व्यवधान। ये संवेगात्मक व्यवधान से तात्पर्य है कि बालक का जो मानसिक विकास है, बालक का जो स्वभाव है, वो सही रहना अत्यंत आवश्यक है। हमने देखा है कि कई बालक बहुत ही ज़िद्दी, क्रोधी और चिड़चिड़े होते हैं। इस तरह के बालकों की जो शारीरिक विकास है, वो अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात शारीरिक विकास के लिए संवेगात्मक विकास होना भी अत्यंत ही आवश्यक है। यानी बालक का जो स्वभाव है, वो अच्छा रहना अत्यंत ही आवश्यक है। लिंग भेद। विकास लिंग भेद के कारण भी प्रभावित होता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे और वज़न में अधिक होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में ही लड़कियों की बढ़वार तीव्र गति से होती है और वो जल्दी ही परिपक्व हो जाती हैं। पारिवारिक वातावरण। शारीरिक विकास पर पारिवारिक वातावरण का भी अत्यंत प्रभाव पड़ता है। यदि पारिवारिक वातावरण अच्छा है, सुखद है, खुशनुमा है, तो बालक का विकास भी अच्छे से होता है। लेकिन अगर कोई बालक हमेशा भय युक्त वातावरण में या तनाव युक्त वातावरण में रहता है, और नकारात्मक भाव उसके अंदर परिवार के सदस्यों के कारण आते हैं, बच्चे हमेशा अगर डरे सहमे रहते हैं,
तो इस कारण बालक का शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता है। बुद्धि न केवल मानसिक विकास को ही बल्कि शारीरिक विकास को भी प्रभावित करती है। उठने बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, ये सभी गामक क्रियाएं हैं जिनका संबंध बुद्धि से होता है। जो बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं उनकी गामक क्रियाएं जल्दी से ही प्रारंभ हो जाती है और वो ये सारी चीज़ें जल्दी ही सीख लेते हैं। जो बालक प्रखर बुद्धि के होते हैं वो बोलना भी जल्दी सीखते हैं और उनमें सभी चीज़ें जल्दी ही आ जाती हैं। उसके बाद में रोग, शारीरिक विकास पर रोग का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो बालक जन्म के समय बीमार हो जाते हैं या बाल्यावस्था में कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, उनका शारीरिक विकास रुक जाता है क्योंकि उस बीमारी के कारण उनको ठीक से पोषण नहीं मिल पाता, उनका खाना पीना अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। शारीरिक विकृतियाँ, कई बार चाहे वंशानुक्रम कारणों से कोई शारीरिक दोष या विकृति होने के कारण भी शारीरिक विकास प्रभावित होता है। गर्भावस्था में यदि गर्भवती स्त्री किसी गंभीर संक्रामक रोग से ग्रसित हो गई है तो बालक के अंदर शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण बच्चे में शारीरिक दोष आ जाता है और बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सामाजिक और आर्थिक स्तर भी शारीरिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उच्च आर्थिक और सामाजिक स्तर में पलने वाले जो बच्चे हैं उनका विकास निम्न आर्थिक और सामाजिक स्तर के बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है। उनको अच्छे से आहार मिलता है, सभी पौष्टिक तत्व युक्त आहार खाने को मिलता है, जबकि आर्थिक और सामाजिक रूप से कम जो बालक होते हैं, निम्न आर्थिक स्तर के जो बालक होते हैं, उनको अधिक पौष्टिक आहार नहीं मिलता, उनको खेलने कूदने की सुविधाएं नहीं मिलती, या वो जब बीमार हो जाते हैं तो उनको सही से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उनका इलाज नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है और उनको कोई ना कोई बीमारियां भी हो जाती हैं, वो कुपोषित ही रह जाते हैं। दुर्घटनाएं, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है दुर्घटना चाहे किसी भी कारण से हुई हो, यदि बालक के शरीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर जाने के कारण, जल जाने के कारण या किसी जानवर के काट लेने के कारण बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो इन दुर्घटनाओं के कारण प्रभावित हो जाता है और अवरुद्ध हो जाता है। कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो उसके कारण बच्चा जीवन भर के लिए विकलांग भी हो जाता है और उसका शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। धन्यवाद।